गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। सेल के अंदर में आप लोग हम प्रवेश कर रहे हैं। सेल के अंदर में आप लोग चुने सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? ये कंपोनेंट है अंदर में। सेल के अंदर में जो स्पेसिफिक कंपोनेंट है, क्या है? स्पेसिफिक कंपोनेंट है। स्पेशलाइज स्पेसिफिक स्पेसिफिक कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट्स है सेल ऑर्गेनिज्म। प्लूरल नंबर में है, प्लूरल नंबर बनाते हैं कंपोनेंट्स। उसके अंदर में जो चीज पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेलिज्म। स्पेसिफिक कंपोनेंट मतलब हर कुछ ऑर्गेनेलिज्म नहीं होंगे, क्या क्या होंगे क्या क्या नहीं होंगे वो हम लोग देखेंगे। पहले स्पेसिफिक आएगा, उसके बाद कंपोनेंट आएगा। कौन तो स्पेसिफिक कंपोनेंट है, क्या है, नहीं है, आप पता लगाते हैं। सेल ऑर्गेनेलिज्म समझ गए। सेल ऑर्गेनेलिज्म जनरली न्यूक्लियस, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब सेल ऑर्गेनेलिज्म है। ठीक है। सेल के अंदर में नॉन लिविंग पार्ट, पहले देखिए एक एक करके। नॉन लिविंग पार्ट्स। इन नॉन लिविंग पार्ट्स क्या क्या होंगे इसको याद रखिएगा, तब लिविंग पार्ट्स आपको याद नहीं रहेगा। ये लिविंग पार्ट्स एक बार देख लीजिएगा, एक झलक आ जाएगा। लेकिन नॉन लिविंग पार्ट क्या क्या है? अभी हम लोग प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी अभी इस लेक्चर के बाद, इस डिटेलिंग के बाद हम फिर प्लांट सेल और एनिमल सेल का अंतर बताएंगे। सबसे पहले एक नंबर सेल वॉल। सेल वॉल कहां मिलता है जी? अब हम लोग नीचे क्लास में, प्रीवियस क्लास में पढ़े, 9th क्लास में पढ़े, नहीं 8th क्लास में पढ़े थे हम लोग। 8th क्लास में सेल वॉल प्लांट सेल में मिलता है, ये प्लांट सेल में मिलता है। 2 नंबर देखिए, वैक्यूल्स। हम लोग जानते हैं प्लांट सेल में एक या 2, मैक्सिमम एक होता है, एक ही होता है, मैक्सिमम 2 तक हो सकता है। बहुत बड़ा वैक्यूल है उसमें। प्लांट सेल में वैक्यूल जो है बड़ा बड़ा होता है, और एनिमल सेल में बहुत छोटी छोटी वैक्यूल्स होते हैं। वो वैक्यूल्स में कुछ वाटर कंटेंट होते हैं, वो जमा करने के लिए होते हैं। वो नॉन लिविंग पार्ट है, कोई ऑर्गेनिक नहीं है, नॉन लिविंग है। 3 चीज याद रखिएगा, कुछ समझ नहीं। ग्रैन्यूल्स क्या होता है? ग्रैन्यूल्स होता है छोटा छोटा कण होता है। एक तो सेल माइक्रोस्कोपिक है, उसके अंदर में बहुत बड़ा बड़ा चीज नहीं हो सकता है। प्लांट सेल में वैक्यूल जो है एक या मैक्सिमम 2 बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल छोटे। ग्रैन्यूल्स मतलब होता है कण। उसमें कोई भी चीज का स्टार्च का कण हो सकता है। क्या स्टार्च है? कार्बोहाइड्रेट है, नॉन सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, वो जो है सॉल्युबल नहीं है। तो वो अगर दाना बन गया वही हो गया ग्रैन्यूल्स। उसी तरह बहुत तरह का उसमें ग्रेन हो सकता है, वही ग्रैन्यूल हो गया। ये हो गया नॉन लिविंग पार्ट्स। ये मुर्दा है सेल वॉल। प्लांट सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लिविंग है, उसके बाहर में एक तो एक्स्ट्रा एनवेलप होती है, उसी को सेल वॉल बोलते हैं। वैक्यूल्स तो समझ गए, खाली जगह है सेल के अंदर में। प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है और एनिमल सेल में छोटा। ग्रैन्यूल्स मतलब उसमें कण होते हैं। ये सब इंट्रो याद रखिएगा, नॉन लिविंग पार्ट्स है। बाकी नाम आप लोग नीचे क्लास में, प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं। लिविंग पार्ट्स, लिविंग पार्ट्स क्या क्या है?
लिविंग पार्ट्स ऑफ ए सेल। इसमें सबसे पहले आएगा सेल क्या चीज से घिरी हुई होती है जी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाहर में जो मेम्ब्रेन होती है, एनवेलप होती है, नॉट मेम्ब्रेन, दैट इज सेल वॉल को प्लांट सेल में मिलता है। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, बहुत नाम है इसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा नंबर साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में क्या क्या है? साइटोप्लाज्म हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये कि बाहर का घेरा, और अंदर में क्या है? साइटोप्लाज्म है। यहाँ पर न्यूक्लियस है। इसके अंदर में ये है, ये है, ये है, ढेर सारा चीज होता है इसमें। ये कहाँ है? साइटोप्लाज्म में है। ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है। ये दोनों क्यों लिविंग है फिर याद कर लेते हैं। दोनों प्रोटोप्लाज्म के बनते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग लाइफ लिविंग सब्सटेंस। एक तो हो गया घेरा, उसके आगे में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस भी आ जाता है उसमें। ये तमाम प्रोटोप्लाज्म के बनते हैं। इसमें एक नंबर में ऐसे करके चिन्ह मानिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ई लिख करके थोड़ा सा गैप मार करके आर लिखिए आप लोग। हाँ, हम तो आप लोग को फोटोग्राफ करके भेजे सबको, सबका नोट में है। इंडो ईआर मतलब हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी दो तरह के होते हैं। एक होता है SER, बी होता है RER। याद रखिएगा। ER हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मतलब होता है स्मूथ, स्मूथ, बहुत उबड़ खाबड़ नहीं है। और आर का मतलब होता है रफ। रफ मतलब उबड़ खाबड़, प्लेन नहीं है। अगर प्लेन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। ये सब जो है क्या है? याद हो गया। दूसरा नंबर माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ बोर्ड में शायद दिखाई नहीं दिया बढ़िया से, इसको फिर साइटोप्लाज्म लिख करके ऊपर से करेंगे। नीचे का बोर्ड का पोजीशन ठीक नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का आप लोग नाम सुने हैं, पार्ट ऑफ द सेल। हम लोग डिटेल से एक करके फिर लेकर के पढ़ना होगा, डिटेल से एक करके पढ़ना पड़ेगा। इसको भी कर साइटोप्लाज्म में एक नंबर में क्या हो गया? ER। ER कितने तरह के होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा नंबर B हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER। दूसरा नंबर में क्या लिखा? माइटोकॉन्ड्रिया। अब तीसरा में आ जाइए। तीसरा क्या है? वो साइटोप्लाज्म के अंदर में जो रहता है। इसका उच्चारण हम लोग आपको बोल देते हैं, स्पेलिंग ठीक लिखिएगा। लैटिन का प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, ब्रिटिश का प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग होता है। और इसको कुछ कुछ साइंटिस्ट लोग गोल्गी बॉडीज बोलते हैं, गोल्गी बॉडी, या हम लोग गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं। गोल्गी बोलिए, स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, GOLGI। बहुत कठिन वर्ड है। इसका कुछ कंट्रीज में, कुछ लैटिन अमेरिका में जो है गोल्गी एपरेटस नहीं बोल करके, एपरेटस मतलब होता है
परीक्षा में प्रायोगिक में प्रैक्टिकल में जो उपकरण होते हैं उसको हम लोग एपरेटस बोलते हैं। सेल के अंदर में ये कुछ उपकरण है जिसको हम लोग एपरेटस बोलते हैं। दीज आर बॉडीज, इसलिए गोल्गी बॉडीज भी बोल सकते हैं, गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं, गोल्गी एपरेटस भी बोल सकते हैं। स्पेलिंग ठीक होना चाहिए, गोल्जी। 4 नंबर राइबोसोम। 5 नंबर लाइसोसोम। इसमें प्लूरल नंबर लगाइए, प्लूरल नंबर लगाइए। और एक तो 5 से 6 सेंटियोल्स। ये सिर्फ एनिमल में मिलता है। एनिमल से मिलता है। और आ गया प्लास्टिक। प्लास्टिक कहां होता है जी? कौन सेल में? प्लांट सेल, एनिमल सेल हम अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन पीछे क्लास में हम लोग पढ़े हैं प्लास्टिक कहां होता है। एक प्लास्टिक बॉडी में ही क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल मिलता है। क्लोरोफिल किस में मिलता है? एनिमल में मिलता है, प्लांटन में। ये प्लांट में ही मिलता है। प्लास्टिक बॉडी मतलब क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट मतलब उसमें क्लोरोफिल होते हैं। लिविंग है, सब आप लोग लिविंग पार्ट कर रहे हैं, लिविंग सब लिविंग है। ये प्लांट में मिलता है और सेंट्यूल जो है एनिमल में मिलता है। ये हो गया लिविंग एंड नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, उसका लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द सेल। का आप लोग माइटोसिस मियोसिस पढ़े हैं। सेलुलर ऑर्गेनिज्म, cellular organisms without सेल के अंदर में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं हम लोग मोटामोटी देख लिए। वो पार्ट जो है कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट में कोई मेम्ब्रेन किसमें नहीं है, याद रखना। अगर आपसे एक सवाल करें हम, सेल में मेम्ब्रेन है कि नहीं है? सेल में जो मेम्ब्रेन होता ही है उसका फंक्शन भी पड़ेगा। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा। अभी सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तो अंदर का साइटोप्लाज्म चारों तरफ बिखर जाएगा, सेल जितना नहीं रहेगा, सब सामान बाहर निकल जाएगा अंदर से। उसका जो लिविंग पार्ट है, प्रोटोप्लाज्म है, सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस सब उनसे बाहर निकल जाएगा सेल से, घेरा में बंद होना चाहिए, इसको नहीं करेगा। लेकिन उसके अंदर में जो ऑर्गेनिज्म है, हाँ, उसमें किसमें मेम्ब्रेन नहीं है, याद रखिएगा। एक नंबर, विदाउट एनी मेम्ब्रेन,
जोन्स, दूसरा सेंट्रिओल्स, तीसरा, ये तीन याद रखिएगा, ये तो कहां से लिया जाता है? आप लोग तो सेल के अंदर में है, हम लोग सेल के अंदर में जानते थे घेराबंदी की अवस्था में नॉट इन प्रोकैरियोटिक बट यूकैरियोटिक सेल, जिसमें डिफाइंड न्यूक्लियस है, जिसमें डिफाइंड अंदर में एक मेम्ब्रेन के अंदर में न्यूक्लियस है, ये बेस सब्सटेंस बाउंडेड विद मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेवल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ भी बोले, तीन नाम हम लिखा दिए थे। ये अंदर में साइटोप्लाज्म है, इसमें न्यूक्लियोलस कहां से आया? न्यूक्लियोलस है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है। सेल के अंदर में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जो है इस साइटोप्लाज्म से, न्यूक्लियोप्लाज्म जो है इसका प्रोटोप्लाज्म जो है थोड़ा सा डेंस है, गाढ़ा है, उसके अंदर में एक तो और मोर डेंस सब्सटेंस मिलता है छोटा सा, वही है क्या? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, दैट इज मोर डेंस देन न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस का प्रोटोप्लाज्म जो है, न्यूक्लियोप्लाज्म इज मोर डेंस देन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से ये डेंस है, गाढ़ा है, उसके अंदर में और गाढ़ा है तो छोटा सा स्ट्रक्चर मिलती है, दैट इज न्यूक्लियोलस। इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियाई होती है, न्यूक्लियस में उसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर में उसका एक तो न्यूक्लियस जैसा सब्सटेंस है, उसमें भी एक तो कॉन्डेंस सब्सटेंस है, डेंस सब्सटेंस है, डेंस मतलब होता है डेंसिटी ज्यादा करा, हाँ, उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है, वही है न्यूक्लियोलस। सेंट्रिओल्स, सेंट्रिओल्स में नहीं होते हैं। सेंट्रिओल्स कहाँ मिलते हैं? अभी लिखा है, सेंट्रिओल्स होता है मिलता है प्लांट सेल में, पोलर कैप होता है, वो बाद में सेंट्रिओल्स में जब आएंगे उसका फंक्शन पढ़ेंगे तब उसका डिटेल्स पढ़ेगा। राइबोसोम्स में भी सेल मेम्ब्रेन, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, ऑर्गेनेली विदाउट एनी मेम्ब्रेन। अब विदाउट हो गया, अब क्या होगा बोलो? विथ होगा। विथ सेल ऑर्गेनेलीज दो तरह के हुए, एक हो गया विदाउट मेम्ब्रेन और दूसरा हो गया विथ मेम्ब्रेन। इसमें सेल के अंदर उसमें भी घेराबंदी है, ER भूलिएगा नहीं, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं कुछ। ER का मतलब होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गॉल्गी apparatus, इधर लाइन करके सीधी करके कॉलम बना करके नहीं लिख रहे हैं, इस तरह लिख रहे हैं, बोर्ड चीज नहीं है।
याद रखिएगा विथ मेम्ब्रेन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेम्ब्रेन है, गोल्गी एपेटाइटिस में मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया में मेम्ब्रेन है, प्लास्टिक्स में मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम में मेम्ब्रेन है, पेरोक्सिसोम में मेम्ब्रेन है। क्या चीज दी है? लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें क्या था? राइबोसोम था, राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं है। अब इसमें क्या कीजिएगा, हमारा इसमें कुछ में, हाँ इसमें और एक तो नाम लिखिए, इसमें सबसे पहले लिखिए न्यूक्लियस, इसके अंदर में एक गुटोदार बना दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया में गुटोदार बना दीजिए, ठीक है, प्लास्टिक में गुटोदार बना दीजिए। तीन ठो में दुठो करके दाग बनने का क्या जरूरी है? दुठो करके दाग का मतलब होती है डबल मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन है कि डबल मेम्ब्रेन है। सेल में जो मेम्ब्रेन होते हैं, सेल में जो मेम्ब्रेन होते हैं, सेल मेम्ब्रेन जब पढ़ेंगे तब सेल मेम्ब्रेन भी पढ़ेंगे हम। सेल का वो तो ऑर्गेनेल नहीं है, सेल का मेम्ब्रेन, पूरा सेल, उसका मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। बाइलेयर का मतलब होता है डबल। सेल में भी सेल का जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोरस और लिपिड मतलब होता है फैट बॉडी, उसी का डबल लेयर होता है। थोड़ा सा जान लीजिए, ये सेल है, ये अंदर में न्यूक्लियस है, ये डबल लेयर है, ठीक है, ये डबल लेयर है। सेल मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा लेवा और डबल है। चलिए इस लेयर को इतना जो पोर्शन काट दिया, उसके बाद हम जूम किया उसको, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये देखो जूम करके दिखा रहे हैं। और इसमें ये प्रोटीन का गेन है। किसी किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है ऊपर से गया है, अंदर तक नहीं पहुंचा है। देख रहे हो, कोई अंदर में है, कोई बाहर में नहीं है, कोई कोई जो है आर पार है, कोई कोई आर पार है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इंट्रिंसिक प्रोटीन, इसमें प्रोटीन इन कर दिए, इन किया है, पूरा पूरी इन किया है या कम कम इन किया है। इस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोजाइक मेम्ब्रेन। मोजाइक समझते हो? जमीन पर जो है फर्श सीमेंटेड होता है, मोजाइक होते हैं, उसी तरह ऊपर से बाहर से देखने से ये लगेगा मोजाइक है, मोजाइक लगेगा, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अभी इसलिए हम तुम लोग ऐसे बोले हैं, लेकिन इसमें फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे। अभी इसमें है सेल के अंदर में जो ऑर्गेनेली है, जिसमें दाग नहीं है, ये सिंगल मेम्ब्रेन है इसमें, और न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिक में, ये तीनों में डबल मेम्ब्रेन होते हैं। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, सेलुलर ऑर्गेनेलिज विथ मेम्ब्रेन। अब बोलोगे परीक्षा में देगा सेलुलर ऑर्गेनेलिज विथ सिंगल मेम्ब्रेन, तीनों नाम बोलिए, क्या लिखिएगा? ईआर, गोल्गी एपेटाइटिस और लाइसोसोम या पेरोक्सिसोम। बोलेगा परीक्षा में रहेगा सेलुलर ऑर्गेनेलिज विथ डबल मेम्ब्रेन, क्या क्या लिखना है? तीनों नाम बोल रहे हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिक्स। इसमें मेम्ब्रेन नहीं है, राइबोसोम, सेंट्रियोल्स और क्या है? न्यूक्लियोलस, उसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। अभी लिखे हम लोग, इससे पहले सेलुलर ऑर्गेनेलिज विदाउट एनी मेम्ब्रेन। तो इसमें अगर ये बात हम बोलेंगे, जो नेम 3 ऑर्गेनेलिज व्हिच आर कवर्ड बाय 2 मेम्ब्रेन, फॉलोइंग ऑर्गेनेलिज आर कवर्ड विथ 2 मेम्ब्रेन्स। एक नंबर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिक। आगे समझिए, अगर बोल देगा
नेम फ्यू 2 or 3 सेल ऑर्गेनेलिस विथ सिंगल मेम्ब्रेन। क्या लिखिएगा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या क्या तो समझाने के लिए हम लिख रहे हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किताब से खुद याद करके उसको लिखिएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेरेटस, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, इनको याद रखिएगा। गोल्जी एपेरेटस याद रखिएगा, लाइसोसोम याद रखिएगा। इसमें दाग मार दिया हम, सॉरी, ये दाग नहीं होगा इसमें। हाँ, इसमें दाग नहीं होगा। ये जो है ईआर, गोल्जी एपेरेटस और लाइसोसोम, ई विथ सिंगल मेम्ब्रेन। इस तरह करके हम लोग अगर बोलेंगे नेम फ्यू मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस, दोनों मिला करके ये मेम्ब्रेन विथ मेम्ब्रेन है। सिंगल नहीं पूछ रहा है, डबल नहीं पूछ रहा है, खाली पूछ रहा है जो नेम फ्यू सेल ऑर्गेनेलिस विथ मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। ये मेम्ब्रेन बाउंड है, भले कुछ जो है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, कुछ डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, बट दे ऑल आर मेम्ब्रेन। जिसमें मेम्ब्रेन नहीं है तो उसका पहले लिखा दिया हम लोग। कुछ आप लोग का 9th क्लास में जनरली सब टर्मिनोलॉजी टर्म्स है। 2-3 परीक्षा में हिंदी में लिखते हैं, 2-3 बिंदु लिखिए, यानी कि 2-3 पॉइंट्स। पॉइंट्स का मतलब होता है ये हो गया पॉइंट। इस तरह का क्या हम लोग पॉइंट बना लिखते बिंदु हो गया। तो कुछ हम लोग बिंदु सीखेंगे। अभी जो हम पढ़े हैं उसमें से कुछ सेल वॉल। क्या लिखना है? सेल वॉल इन प्लांट्स कहां होता है? सेल वॉल कहां होता है? सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। सेल वॉल ऑकर्स इन प्लांट सेल्स। सेल वॉल आर अवेलेबल ओनली इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल। उसके बाद लिखना है लिविंग है कि नॉन लिविंग है। अभी नॉन लिविंग में लिखा है ना सेल वॉल, इट इज इन नॉन लिविंग वॉल। हम सब आप लोग को समझ में नहीं आया था, इसलिए ये कॉपी ये कागज ला करके जो है ना हम एक एक लाइन हम पढ़ रहे हैं। ये कहाँ होता है? सेल ऑर्गेनेली कहाँ होता है? सेल ऑर्गेनेली जो है कंपोनेंट्स होते हैं, स्पेसिफिक कंपोनेंट्स, वो इस सेल के अंदर में होते हैं। और सेल वॉल कहाँ होता है? सेल वॉल प्लांट सेल क्या है? प्लांट सेल है। प्लांट सेल में बहुत बड़ा वैक्यूल है, उसमें प्लास्टिक्स है और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो होती है। उसमें ई प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन होता है। और इस सेल मेम्ब्रेन के यही हो गया सेल वॉल। कहां होता है? सेल वॉल कहां होता है? आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल के जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसके बाहर में सेल वॉल। ठीक है, तो 3 पॉइंट आपको मिल गया। एक नंबर प्लांट सेल में, दूसरा नंबर नॉन लिविंग, तीसरा नंबर व्हिच लाइज आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। फिर से हम बोल देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एक तो इसका क्या नाम है? प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, सेल मेम्ब्रेन, तीनों एक ही चीज है। ठीक है। चौथा पॉइंट याद रखिएगा, इट इज फ्रीली परमियाबल, PERMEABLE, परमियाबल,
पार्मिएबल मेम्ब्रेन, ये पार्मिएबल मेम्ब्रेन की तरह होता है, ये टान को जाने का। क्योंकि इसके बाद हम ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में घुसेंगे तब ये टर्म आप लोग को काम में आएगा, समझ लीजिए। परमिएबल। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट डे आगे बढ़ेंगे।